इट्स यू वर्सेस द सिस्टम। तुम्हारी सिस्टम से लड़ाई नो, इट्स यू विद द सिस्टम। भाई कैसी बेवकूफी की बात लिख रहे हो आप सोशल मीडिया पे अपने। इट्स यू वर्स कर ही दिया, यू वर्सेस सिस्टम। इट्स अ सिस्टम दैट इज कॉम्प्रोमाइज्ड, इट्स यू वर्सेस द सिस्टम। तो पेपर लीक क्यों हो गया, आप ये तो बताओ। कहां सिस्टम में गड़बड़ थी कि पेपर लीक हो गया? आप ये तो बताओ, आप एग्जाम के पहले क्यों इतना स्मार्ट बन रहे थे कि एक पूरी प्रणाली है, कुछ नहीं हो सकता, पेपर लीक नहीं हो सकता। और जब फर्स्ट इंस्टेंट आपको एग्जाम के पहले अंदेशा हो गया था पेपर लीक होना, तो आप पेपर क्यों नहीं चेंज कर रहे थे? और ऐसा तो है नहीं देश में पहली बार पेपर लीक हुआ है। ढीले कपड़े पहन के आओगे, पैजामा पहन के आओगे, जूता नहीं पहनोगे तुम, घड़ी नहीं पहनोगे तुम, जैकेट नहीं पहनोगे तुम, जेब नहीं होनी चाहिए बहुत सारी, प्लास्टिक की बोतल नहीं ले जा सकते, ट्रांसपेरेंट बोतल होनी चाहिए पानी की। तो सारी चेकिंग, सारी पुलिसिंग बच्चों पे कर रहे थे। और इनके सिस्टम के अंदर बैठ के जो पेपर लीक कर रहा था वो इनको पता नहीं चल रहा है। तो ये लीक नेशनल लेवल पे बहुत बड़ा लीक है और सिस्टम के अंदर के लोग इन्वॉल्व हैं। अब सीबीआई आई है तो प्रोब निकलेगा, कुछ बड़ा मसला इसके अंदर से निकलने वाला है। जो लीक करता है उसका इनकाउंटर कर दिया जाए, यहाँ पे खत्म कहानी, मार के उड़ा दीजिए, यहाँ पे बुलडोजर चढ़ा दीजिए। यहाँ पे जो पेपर लीक करता है उसका नार्को टेस्ट कराइए, उसका पोलियोग्राफिक टेस्ट कराइए। अगर आपको 10 लोगों पे शक है तो उनका भी कराइए। अगर आपको लगता है कि हमारे आप पे, इन पे, किसी पे शक है, हम लोग का नार्को टेस्ट, पोलियोग्राफिक टेस्ट कराइए। अगर उसमें पता चलता है पेपर लीक करते हैं, वहीं उड़ा दीजिए उसको, सीधा इनकाउंटर। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं यहाँ पर, समझे। एक ऐसा कैंपस बनाए जहाँ पे पेपर बने, जहाँ से छपे, और जब तक परीक्षा ना हो जाए उसके अंदर के कर्मचारी घर नहीं जा सकते हैं, ना ही मोबाइल फोन कुछ भी यूज कर सकते हैं। बस इतना बढ़िया व्यवस्था। बोले हमसे, आयोग से अगर नहीं हो रहा है, वादा करते हैं हम 5 लाख बच्चों का परीक्षा दिला देंगे और एक पेपर लीक नहीं होगा। और जो लीक करेंगे ना उनको कहीं और ही लीक कर दिया जाएगा। 2001 से लेके 2026 तक कितनी बार पेपर कैंसिल हुआ है, कितनी बार पेपर लीक हुआ है, ये सारा डेटा के साथ आज जानकारी देने जा रहा हूं। भारत में ये पेपर लीक का काला सच है। नीट से लेके व्यापम तक जो एजुकेशन माफिया है, जो ये स्कैम करते हैं, इसकी वजह से भारत की एजुकेशन व्यवस्था चरमरा गई है। जो सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान साहब, उनका स्टेटमेंट भी हम सुनवाएंगे। इसके अलावा बीजेपी के नेताओं का भी स्टेटमेंट सुनवाएंगे। डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट, गार्जियन बच्चों के प्रोटेस्ट रोते हुए, बिलखते हुए ये सारी वीडियो आपको दिखाएंगे कि जिन बच्चों का भविष्य खराब कर दिया इन लोगों ने। और वो बहुत, ऐसा नहीं है कि वो 2-4 बच्चे हैं। 2001 से 2026 तक लगभग 1.5 करोड़ स्टूडेंट की लाइफ इन्होंने बर्बाद कर दिया। इस समस्या, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वीडियो के आखिरी में मैं बताऊंगा हमें करना क्या है। अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं, क्योंकि जो लोग आवाज नहीं उठाते हैं वो अपने ऊपर तो जुल्म सहते ही हैं, आने वाली पीढ़ियों पे भी वो जुल्म करते हैं। अब इस घोटाले पे सरकार के मिनिस्टर और बीजेपी के नेता क्या बोल रहे हैं, ये सुनिए। सीबीआई गहरा तक जाएगी, किसी को इस बार बख्शा नहीं जाएगा। पिछले बार भी बख्शा नहीं गया था, लेकिन इस बार भी ये मैंने कहा ना, इसकी राधाकृष्ण कमेटी को पूरा लागू करने के बावजूद भी ये घटना हुई है। सीबीआई, आपने देखा होगा, आप लोग ही छपाते हो, सीबीआई ने तुरंत कार्रवाई किया है, सीबीआई इसको तह तक जाएगी। मैं और एक विषय, जो मेन विषय में कहना था, अगले साल से परीक्षा, इसकी जो मूल जड़ है OMR, अगले साल से नीट की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से होगी। नीट कमर्शियल पेपर जो आपने बना रखे हैं, कमर्शियल एग्जाम, 7 साल में 70 बार पेपर लीक। प्रोफेशनल एग्जाम्स को आपने कमर्शियल एग्जाम्स में बदल दिया है। नीट इज नॉट अ प्रोफेशनल एग्जाम, नीट इज अ कमर्शियल एग्जाम। नीट में एक स्टूडेंट टॉपर हो सकता है, एक्सेलेंट स्टूडेंट हो सकता है, मगर अगर उसके पास पैसा नहीं है, मेडिकल कॉलेज में नहीं जा सकता। सिंपल सी बात। वो पूरा का पूरा एग्जाम अमीर बच्चों के लिए बनाया गया है। पूरे के पूरे एग्जाम को आपने सेंट्रलाइज किया। हजारों करोड़ रुपए बन रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए बन रहे हैं। और कमर्शियल पेपर जो आपने बना रखे हैं, कमर्शियल एग्जाम, 7 साल में 70 बार पेपर लीक। कि राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं, और ये देखिए, ये राजस्थान के मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि कोई भी पेपर लीक नहीं। चैलेंज यू, कौन सा पेपर लीक हुआ? Are you telling me कि एक भी नहीं हुआ है? नहीं हुआ, बताइए कौन सा पेपर लीक हुआ है? मैं अभी बताइए, हुआ है। अभी बताइए ना कौन सा। भैया गूगल करिए, ओपनली कह रहा हूँ, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। गूगल करिए, चेक करिए, चैट जीपीटी देखिए, चेक करो। ठीक है, तो तो हम ये होल्ड ऑन, ये रखेंगे सर। इट इज सो इजी। यूथ के लिए ये बहुत जरूरी है। उंगली उठाना कितना आसान है, बहुत आसान है। आरोप लगाना कितना आसान है। नहीं हुआ है।
मीडिया के सामने, पब्लिक के सामने बोल रहे हैं और पब्लिक ताली बजा रही है। इसी बात को मैं कह रहा था कि देखिए इनकी बेशर्मी, और जो लोग ताली बजा रहे हैं इनसे बड़े बेशर्म हैं। उन्होंने वही देश का असली गद्दार है, देश को बर्बाद कर दिया। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, एनडीए हाय हाय, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। पेस्ट हो रहा है, इन पे लाठियां बरसाई जा रही है। इनको सहानुभूति और इनको सपोर्ट करने के बजाय उल्टा गवर्नमेंट इन पे जुल्म कर रही है। या तो सरकार इतनी सख्ती से काम करे कि कहीं घोटाला, कहीं पे पेपर लीक ना हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम है, या पब्लिक क्यों आएगी? पब्लिक सड़क पे आना ही नहीं चाहिए। अगर आप सही काम करेंगे तो पब्लिक सड़क पे नहीं आएगी। बेचारे वो स्टूडेंट, बेचारा इसलिए बोल रहा हूँ कि सबसे ज्यादा धोखा तो उन्हीं के साथ हो रहा है। दोस्ती, यारी, मोबाइल, फिल्म 2-3 साल तक छोड़ देते हैं, एक रूम में बैठ के रात दिन 14-15 घंटे डेली पढ़ाई करते हैं इस सोच में कि हम एग्जाम देंगे, नीट का, जेई का, एसएससी का, यूपीएससी का, तमाम जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी करते हैं और बड़े खुश रहते हैं कि हम इसमें क्वालिफाई, क्योंकि उनकी तैयारी अच्छी होती है। लेकिन जब पेपर का समय आता है या पेपर देने के बाद उन्हें पता चलता है कि पेपर तो पहले ही बीत चुका है, कैसा गुजरता होगा उन पे, उनके दिल पे। आप सोच के देखिए कि दिन रात एक कर दिए, दोस्ती छोड़ दिए, रिश्तेदारी छोड़ दिए, त्योहार नहीं मनाए, शादी में नहीं गए, किसी फंक्शन में नहीं गए, कहीं पिकनिक में नहीं गए। कुछ 2 या 3 साल वो लगातार तैयारी करते हैं। ये भी एक तपस्या है, बहुत बड़ी तपस्या है। और उसके बाद से जब फल मिलने का समय आता है तो पता चलता है कि फल तो बिक चुका है, पेपर पहले ही बिक चुका है। 2001 से 2026 तक लगभग 100 से ज्यादा पेपर लीक, घोटाले, पेपर कैंसिल के स्कैम हुए हैं। और ये स्कैम है, देश के साथ धोखा है, बच्चों के साथ धोखा है, पब्लिक के साथ धोखा है। सरकार को सब पता रहती है, सरकार के जानकारी में सारी चीजें होती हैं। और इसका सबूत मैं आपको देता हूं कि जो भी पकड़े जाते हैं, चाहे कांग्रेस के जमाने में हो, चाहे बीजेपी के जमाने में हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, उन्हीं पार्टी के मेंबर्स होते हैं जो ये करते हैं। आप कभी देख लीजिएगा, अभी जो पकड़ा गया है वो बीजेपी का ही मेंबर। जो बड़े मुद्दे हैं, जो बड़े खेल हैं, उनको तो बचाया जा रहा है। किसको बचाया जा रहा है? तो ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं सबूत के साथ, क्योंकि जो पार्टी, अगर समाजवादी पार्टी यूपी में नकल चलते थे, सब समाजवादी पार्टी के होते थे। कांग्रेस के जमाने में वो कांग्रेस गवर्नमेंट में होते थे। ये बदल लेते हैं, ये देखते नहीं है कि बदल लेते हैं कि जैसे गवर्नमेंट बनती है उसमें चले जाते हैं। और जो वो पार्टीज हैं उनको मैं सोचता हूं कि उसमें अच्छे लोग नहीं है क्या, कि वो जब उसको लेते हैं तो देखते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्रिमिनल है, ये एजुकेशन माफिया है, ये भू माफिया है, और उसको पार्टी में ले लेते हैं। और फिर जब पार्टी में आते हैं तो वही पुलिस, जो चाहते हुए भी पुलिस उसको अरेस्ट नहीं कर पाती है, क्योंकि नेताओं के संरक्षण प्राप्त होते हैं। और ये बात अगर हर पार्टी, पब्लिक इसका विरोध करने लगे कि पार्टी अपने अंदर क्रिमिनल को लेना बंद कर दे, क्रिमिनल्स को, रेपिस्ट को, माफिया को, क्रिमिनल्स, आतंकवादी भी होते हैं, ये देशद्रोही भी होते हैं। और पता चलता है इस पार्टी से लिंक है, इनका इस ग्रुप से लिंक है। इस समय देश में जितने भी अतिवादी, उग्रवादी, आतंकवादी, जितने ये ग्रुप सड़कों पे घूम रहे हैं, नारा लगाते हैं, लोगों को मारते हैं, ये सब किस पार्टी से जुड़े हुए हैं आपको पता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बात गुस्से की है। मेरा बेटा भी है, उसने भी एग्जाम दिया है। सर, ऐसा कब तक चलता रहेगा? इसका जवाब कौन देगा अगर पब्लिक अब नहीं जागी तो? सर, ये जो खेल चल रहा है 10-15 सालों से, इस खेल से बाहर आइए, नहीं तो आपके बच्चों का भविष्य तो खराब होगा, आपका बुढ़ापा भी खराब हो जाएगा। ये सरकार आपको ऐसा कर देगी कि रेंगने लायक नहीं रह जाओगे, और कर रही है। धर्मेंद्र साहब, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी, पूरी टीम के साथ आप इस्तीफा दीजिए। नहीं देंगे तो आपके खिलाफ हम प्रोटेस्ट करेंगे, जितना हो सके आपके खिलाफ जाएंगे। जो करना है आप करिए, हमें करना है। हमें अपने बच्चों का दर्द है। हमने पूरे 2 साल पढ़ाया, 3 साल पढ़ाया, एक एक बच्चे का हमने नंबर कैलकुलेट किया, 650, 640, 660, 670 नंबर आ रहे हैं। 670 नंबर एक बच्ची की आई है। अब वो दोबारा देगी, अगर उसका नहीं आया तो उसका जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवारी धर्मेंद्र प्रधान लीजिए, मैं बच्चे का रोल नंबर सब भेज रहा हूं, आप उसका एडमिशन कराइए। मुझे नहीं दिलवाना दोबारा। उसका नाम 670 नंबर आ रहा है, उसका नाम लिस्ट में होगा, गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। आप जिम्मेवारी लेंगे?
जो 1 करोड़ 2 करोड़ ये जो प्राइवेट कॉलेज है, आपने पूरी की पूरी माफिया बना रखी है, आप ही ने तो बनाया है, आप ही तो एजुकेशन मिनिस्टर, किससे पूछने जाएंगे? और अगर कहिए तो राहुल गांधी अगर करना चाहे तो राहुल गांधी से पूछने जाएंगे, परमिशन दीजिए, एजुकेशन मिनिस्टर बनाइए राहुल गांधी को, हम उनका कॉलर पकड़ लेंगे हम लोग, बनाइए एजुकेशन मिनिस्टर राहुल गांधी को। और जो ये स्कैम होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सत्ताधारी और अपोजिशन सबको फायदा होता है, क्योंकि ये लाखों करोड़ों का स्कैम होता है। इसमें जो माफिया होते हैं, जो लीक कराते हैं, एक एक पेपर 30 लाख 40 लाख 25 लाख में बेचते हैं। आप सोच के देखिए कि एक बच्चा पूरे 2 साल 3 साल तैयारी करता है और एक बच्चा पता है कि मेरे बाप के पास करोड़ रुपया है, वो पेपर खरीद लेगा। सोच के देखिए 10,000 सीट पे भी घोटाला हो गया, कितने करोड़ रुपया ये कमाएंगे। और वो गवर्नमेंट को भी देते हैं, पुलिस को भी देते हैं, सबको पता है, पूरी मिली भगत होती है, पूरी चैन होती है। मैं फिर रिवाइज कर रहा हूँ कि अगर 10,000 सीट पे भी इन्होंने घोटाला कर लिया, पेपर लीक कर लिया, 25 लाख के एवरेज पे जोड़ के आप लोग बताइएगा कितना हुआ। और ये कितना बड़ा स्कैम है, कितना बड़ा घोटाला है, इसी से पता। और क्यों आसानी से हो जा रहा है, जितने कोचिंग सेंटर वाले हैं, आज साइबर का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, एक बार व्हाट्सएप पे पेपर लीक हुआ, टेलीग्राम है, तमाम सोर्सेज हैं, पेपर लीक हुआ, पेपर बेचना शुरू, और सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और पटना हो, लखनऊ हो, दिल्ली हो, जयपुर हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, पूरे भारत में गिरफ्तारियां हो रही हैं। इनसे क्या फ़ायदा होने वाला वो तो बाद में देखा जाएगा। सीबीआई या भारत की कोई भी एजेंसी पर कोई विश्वास नहीं कर रहा है, ये बात सरकार को समझनी पड़ेगी। लोगों का विश्वास सरकार से तो उठ ही रहा है, एजेंसीज हैं, जो एग्जीक्यूटिव है, जो जुडिशरी है, इससे भी धीरे धीरे सरकार लोगों का विश्वास उठ रहा है। 2001 से 2026 तक के कुछ घोटालों के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और इसमें जो ये स्कैम है, सबसे बड़ा स्कैम था, नीट भी बहुत बड़ा स्कैम है ये, लेकिन इससे बड़ा स्कैम व्यापम स्कैम था मध्य प्रदेश में। आप लोगों को याद है कितने लोग मारे गए थे, जो कितने पत्रकार, 50 से ज्यादा तो पत्रकार मारे गए थे, जिनका पता नहीं, 40 का तो रिकॉर्ड है लगभग, बाकी तो पता ही नहीं चला कौन कहाँ चला गया, कितने अधिकारी, कितने लोग उसमें कत्ल किए गए, मारे गए। और वो स्कैम कितना बड़ा था, हर डिपार्टमेंट में ये माफिया घुसे हुए थे, सरकार के जानकारी में था सब। जो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट थी, तत्कालीन गवर्नमेंट थी, वो सब जानती थी, चाहे वो चपरासी की नौकरी हो, पुलिस की नौकरी हो, ऑफिसर की नौकरी हो, एग्जाम हो, नीट हो, जेई हो, किसी तरीके का मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, गवर्नमेंट हो, प्राइवेट में, सब में स्कैम चल रहा था। इसीलिए उसका नाम रखा गया व्यापम स्कैम। और कुछ नहीं हुआ, आज तक कुछ नहीं हुआ। 2-4 गिरफ्तारियां हुई, सब कुछ ठंडा पड़ गया, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट में वही लोग हैं। यही बताने की आज मैं कई सालों से कोशिश कर रहा हूँ, जो ये गलत काम करते थे वही गवर्नमेंट में आ जाते हैं, चाहे हम कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, समाजवादी की गवर्नमेंट हो। और ये तो पब्लिक को लास्ट में मैं बताऊंगा कि अब गवर्नमेंट में किसको लाया जाएगा। और जो आज मीडिया में, सोशल मीडिया में आके जो हिंदू मुसलमान करते हैं, इनका बाइकआउट कीजिए। अगर आपको हिंदुओं से या मुसलमानों से प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्ट बात कीजिए, अपना एसोसिएशन बना के उनसे कहिए कि भाई ये काम मत करो, ये हमें पसंद नहीं है। और एक दूसरे की बात सुनिए आप, वरना आपके बच्चों का भविष्य जब खराब हो जाएगा तो कोई पूछने नहीं आएगा। दोस्तों 2015 के बाद सबसे ज्यादा स्कैम हुए, जैसे एक विस्फोट सा आ गया है। सबसे पहले 2015 के बाद AIPMT, सुप्रीम कोर्ट ने इसे कैंसिल कर दिया, AIPMT के एग्जाम था, कैंसिल कर दिया। 2017-18 SSC CGL, ये बहुत बड़ा स्कैम था और इसका री एग्जाम हुआ। 2018 CBSE में 10th और 12th के मैथ के और इकोनॉमिक्स का पेपर कैंसिल कर दिया गया। 2021 में रीट राजस्थान का एग्जाम कैंसिल कर दिया गया। 2022 में बिहार BPSC 67th एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया। 2024 में यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम कैंसिल कर दिया गया। दोस्तों 2024 में ही UP RO और ARO का एग्जाम कैंसिल कर दिया गया। 2024 में नीट कंट्रोवर्सी हुआ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने CBI को जांच करने के लिए दिया। 2025 में मल्टीपल SSC CUT और स्टेट एग्जाम को पोस्टपोन किया गया, री एग्जाम किया गया। और 2026 में तो इतना बड़ा घोटाला, 12 मई 2026 को नीट का एग्जाम ही कैंसिल कर दिया गया। अब ये री एग्जाम 21 जून को होगा। क्या दूसरे देशों में भी इस तरीके की घटनाएं होती हैं? बिल्कुल होती हैं, लेकिन दूसरे देशों में, भारत में
अक्सर पेपर लीक के बाद गिरफ्तारियां होती हैं, फिर शोरगुल होता है, मीडिया में आता है, लोग सड़कों पे आते हैं, फिर कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे शांत हो जाता है और सब कुछ आदमी भूल जाता है। लेकिन दुनिया के कुछ देशों में अगर घोटाला होता है या पेपर लीक होता है या पेपर स्कैम होता है तो इसमें वो लोग कार्रवाई किस तरीके से होती है आपको बताते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं चाइना का एग्जाम्पल। चाइना में अगर पेपर लीक किया जाएगा तो वहां पे सबसे पहले उस डिपार्टमेंट को बर्खास्त कर दिया जाता है, एजुकेशन मिनिस्टर को बर्खास्त कर दिया जाता है और इंडिपेंडेंट उन पर जांच बैठा दी जाती है। कई बार तो पूरी की पूरी टीम जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनकी पूरी टीम को जेल में डाल के इंक्वायरी की जाती है, इनकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाती है, इनको जेल लाइफ टाइम बैन कर दिया जाता है। अगर इंक्वायरी के दौरान ये गुनाहगार पाए गए तो ये लाइफ टाइम गवर्नमेंट जॉब में बैन, किसी भी सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, उनको 3 से 10 साल की सजा हो जाएगी, उनकी प्रॉपर्टी जब्त हो जाएगी, जो उसमें स्टूडेंट इन्वॉल्व हो उसको लाइफ टाइम एग्जाम देने का बैन हो जाता है। इतनी बड़ी सजा होती है। जो गार्जियन इन्वॉल्व हो, जो पेपर खरीदते हैं उनको भी सजा होती है और जो स्टूडेंट खरीदता है उनको भी सजा, जो बेचता है उनको तो बहुत ज्यादा होती है। साउथ कोरिया में तो और सख्त है, वहां तो जैसे ही पेपर लीक हो जाए, ये स्कैम जब साउथ कोरिया में होता है तो वहां के पूरे डिपार्टमेंट को जेल भेज दिया जाता है। इंक्वायरी सेटअप 24 आवर के अंदर इंक्वायरी सेटअप हो जाती है। जो खरीदता है पेपर, जो बेचता है, जो खरीदने वाले उनके घर वालों को भी जेल हो जाती है और जो बेचने वाले होते हैं उनको भी, और बहुत सख्त सजा है, इवन लाइफ इम्प्रिजमेंट भी है। अमेरिका में अगर अमेरिका में पेपर घोटाला होता है तो वो जांच FBI से कराते हैं। फ्रॉड, क्रिमिनल और देशद्रोह का मुकदमा होता है, जेल होती है, हैवी फाइन्स लगाए जाते हैं और यूनिवर्सिटी में कोई टीचर हो, प्रोफेसर हो, उनको नौकरी कैंसिल, उन पे लाइफ टाइम बैन, उस स्टूडेंट पे लाइफ टाइम बैन और कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं, और किसी किसी केस में तो उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। यूके में एग्जाम कैंसिल हो जाते हैं और ब्लैक लिस्टिंग कर दिया जाता है स्टूडेंट को, और उस इंस्टीट्यूशन को, उस कोचिंग को, उस यूनिवर्सिटी को कंप्लीटली सीज कर दिया जाता है। गिरफ्तारी होती है, कार्रवाई होती है और उन्हें जेल भेज दिया जाता है और मिनिमम 10 साल की सजा है। इसी तरह सिंगापुर में तो और सख्त है। उसमें जितने लोग इन्वॉल्व पाए जाते हैं, इंक्वायरी के बाद फांसी तक हो सकती है, देशद्रोह का मुकदमा चल जाता है। इवन हमारे कई सारे पड़ोसी देशों में अगर ऐसा होता है तो उनको लाइफ टाइम जेल कर दिया जाता है। और बहुत कम घोटाले होते हैं अगर कानून सख्त हो और निष्पक्ष जांच की जाए, पार्शियलिटी न हो। यहाँ तो जो घोटाला कर रहा है वही गवर्नमेंट में है, तो कैसे निष्पक्ष होगा? ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि गवर्नमेंट तक ये बात जाए कि जो ये स्कैम कर रहे हैं वो 90% वो गवर्नमेंट के अंदर है, या उस पार्टी में है जिसकी गवर्नमेंट है, या गवर्नमेंट में है। ये बात याद रखिएगा, ये बिल्कुल सही है। अगर इस पर किसी को एतराज हो तो फिर वो जांच कराए। वो सब के सब वही हैं जो पहले दूसरे गवर्नमेंट में थे, वहां घोटाला करते थे, फिर इस गवर्नमेंट में आ गए, फिर उसे अगला कोई और गवर्नमेंट बनेगा उसमें चाहेंगे, जब तक उनको सजा नहीं मिलेगी। ये पूरे भारत के लोग ध्यान से सुने और इस पर ध्यान दें मैं क्या कह रहा हूँ। इस पर डिमांड करना है कि गवर्नमेंट अगर ऐसा चाहती है तो जितने भारत में प्राइवेट कॉलेजेस हैं और जो इस लायक हैं, जिनकी कमाई करोड़ों में है, जो ऑलरेडी पहले से सक्षम है, उनका एग्जाम अलग कराइए, प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी, पेपर लीक का मामला ही खत्म हो जाएगा। और जो ये गवर्नमेंट कॉलेज हैं जिनकी इकोनॉमिकल कंडीशन कम है, उन बच्चों के लिए कंपटीशन करा दीजिए। ये सबसे अच्छा तरीका होगा, ये मेरा सजेशन है। इस पर आप लोग भी राय दीजिएगा कि सरकार का काम ही किसी भी डिपार्टमेंट हो जो एजुकेशन हो, IIT JEE, IIT का प्राइवेट कॉलेज भी खोल दीजिए, IIT के गवर्नमेंट बिना फीस वाला भी कर दीजिए। तो जो गवर्नमेंट वाले फीस वाले हैं उनके पास पैसा है, वो चले जाएंगे, घोटाला करने की जरूरत ही क्या है? आप उसमें फीस बढ़ा दीजिए, 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ वो देंगे, उसी से आप पैसा ले लीजिए। कि आप ये लाइन याद करें, ये 5 हैशटैग रन कराइए पूरे इंडिया में। पहला है हैशटैग NTA, इस्तीफा दो पूरी टीम के साथ। दूसरा है हैशटैग एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान सर, इस्तीफा दीजिए पूरी टीम के साथ। हैशटैग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंट एग्जाम करवाइए और इन लोगों पे कार्रवाई कीजिए। हैशटैग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तुरंत कार्रवाई कीजिए और सारे डिपार्टमेंट को बर्खास्त कीजिए। हैशटैग PMO, मोदी जी जवाब दीजिए। इसको आप लोग पूरे हिंदुस्तान में रन कराइए हैशटैग, ताकि सरकार के कान तक की बात पहुंचे। कहीं कोई अनशन करने की जरूरत नहीं है, प्रोटेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप सरकार के कान तक ले जाइए।
हैशटैग अवॉइड गोदी मीडिया, हैशटैग गोदी मीडिया नहीं देखो, ये करते जाइए और सब एक साथ संगठित होइए। पढ़े लिखों की बात हो रही है, जितना चाहते हैं कि देश तरक्की हो और पढ़ लिख के हमारे बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, IAS PCS बने, उनके लिए है, उनके लिए नहीं है सर। वो जो लोग गाली देते हैं उनके लिए नहीं। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है उनसे कि वो ये वीडियो ना देखें, ये पढ़े लिखे लोगों के लिए। मैं बता रहा हूँ पढ़े लिखे जो पढ़ाई करते हैं, जो कुछ बनना चाहते हैं, जो मेहनत करते हैं, उनके लिए। तो आज से हैशटैग शुरू, हैशटैग हैशटैग हैशटैग। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।